प्यारी साध संगत जी, संतों ने अपने जीवन में जीव कल्याण के लिए वाणियां कही हैं। हमारी रहनी कैसी हो, हमारा आचरण कैसा हो, हमारा विचार कैसा हो, ये सब हमें संतों की संगत से, संतों के अनुभव से, संतों की वाणी से मिलते हैं। स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में कहते हैं, जो सतगुरु करड़ी करी मत कर काचा मन, नित्यानंद सन्मुख रहो पावे राम रतन। जैसे सतगुरु ने ऐसा वक्त आ गया, दुख है, तकलीफ है, ऐसा वक्त आ गया कि लाचारियां बन गई, फिर भी गुरुदेव कहते हैं भी काचा मन मत कर। मन में उदासी या विरोधाभास अपने मन में मत लाए। ऐसा होने से आपको बहुत नुकसान होगा, आपकी परिपक्व अवस्था नहीं बन पाएगी, कमजोरी रह जाएगी। इसलिए काचा मन मत करो। हम इतिहास को देखते हैं, संतों की वाणियों को देखते हैं, संतों के जीवन को देखते हैं। वे कार्य को करते रहे, जीवन बीत गया, लेकिन एक ही वचन पे वो डटे रहे। भीलनी का जिक्र है, मतंग ऋषि ने एक ही बात कही थी भीलनी को, यहां राम आएंगे। जवान अवस्था थी, सारी दुनिया उसका मजाक करती थी, फिर भी भीलनी ने अविश्वास नहीं हुआ, कच्चा मन नहीं किया। वो अपने सदगुरु के वचन पर डटे रहे कि नहीं, मेरे गुरु ने कहा राम आएंगे। सारी जवानी बीत गई, वृद्ध अवस्था हो गई, फिर भी उनके भीतर अविश्वास नहीं आया। नहीं, मेरे गुरु ने कहा है राम आएंगे। यदि किसी के भीतर में इतनी गहरी प्रीत, इतना गहरा चाव, इतना गहरा भाव और इतनी गहरी आत्मिक लगाव होगा, तो निश्चय ही वो व्यक्ति काल के जाल से बचेगा, मुक्त होगा, निश्चित ही उसके बंधन छूट जाएंगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं भक्ति का मार्ग औखा है। कबीर कहते हैं पिया का मार्ग कठिन है, खंडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े ना उतरे पारा। पीव का मार्ग है कठिन, क्योंकि स्वयं ने चलना है, संघर्ष करना पड़ता है। अनंत दुख और पीड़ाएं, तकलीफ भी आती हैं, फिर भी लगाव कम नहीं हो, ऐसा भाव जिस व्यक्ति के भीतर बना रहता है देर सवेर। इसलिए तो गुरुदेव कहते अरब खरब में एक महल को जाए रे। अरब खरब का मतलब बहुत लोग चलते हैं उनकी ओर, लेकिन भटक जाते हैं, माया के तमाशे को देख के अटक जाते हैं, लटक जाते हैं रास्ते में। दुनिया की दौलत को देख के, कोई दुख को देख के, कोई पीड़ाओं को देख के, कोई संघर्ष को देख के, क्योंकि भक्ति मार्ग में जब चलते हैं तो अकेला पड़ जाता है व्यक्ति। चाहे कबीर साहब का, गुरु नानक का, स्वामी नित्यानंद दयाल का जीवन देखो। आज लाखों मानने वाले होंगे, लेकिन उस वक्त
सारा संघर्ष उन्होंने अकेले किया। ध्रुव भक्त हो, प्रहलाद भक्त हो, मीरा हो, रैदास हो, भीलनी का जीवन अकेले संघर्ष किया। भीलनी ने पीछे नहीं हटी, एक ही शब्द पे रुक गई, मेरे गुरु ने कहा है। और एक दिन वो समय आया, वृद्ध अवस्था में भी उसने अपनी सेवा, अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ी। चाहे वो फल लाना हो, चाहे फूल लाना हो, चाहे रास्ता साफ करना हो। शरीर वृद्ध हो गया, लेकिन मोहब्बत, प्रेम वृद्ध नहीं हुआ, लगाव वृद्ध नहीं हुआ, बूढ़ा नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, लगाव बढ़ता ही गया। शरीर ऐसी अवस्था की तरफ आ गया कि अब तो जाएगा, फिर भी भीलनी का प्रेम कम नहीं हुआ। नहीं, मेरे गुरु ने कहा था। 70 साल बीत गए एक ही वचन के ऊपर, मेरे गुरु ने कहा था। 70 साल बीतने के बाद वृद्ध हो गया शरीर, तब राम आए। और तब भी इतना प्रेम, चख चख के कहीं खट्टा ना हो। और अपने भक्त का मान रखने के लिए झूठे बेर भी उन्होंने खाए, क्योंकि वो जानते थे ना भीतर प्रेम है। ऐसा ही जब सद्गुरु के प्रति प्रेम होता है तो सद्गुरु उस जीव को काल के जाल से पार ले जाते हैं। महाराज जी बार बार कहते हैं, आप प्रार्थना करते हो, दुख है, पीड़ा है। महाराज जी कहते हैं, जो सतगुरु करी मत कर काचा मन। जैसे सतगुरु ने करड़ी करी तो काचा मन मत कर। जो सतगुरु करड़ी करी मत कर काचा मन। नितानंद सन्मुख रहो पावे राम रतन। हम अपनी हाजिरी लगाते रहे, हम सेवा करें, हम सिमरन करें। राम सुनो या मत सुनो मोह बिरहन के बहन। दर सास में लाग रहे नितानंद के नैन। वो सुने या मत सुनो, मेरा काम उनके सिर चरणों में दंडवत करना, प्रणाम करना, सेवा करना। फिर कबीर साहब कहते हैं, अगर आप लगे रहे ना, कब हूं तो दीन दयाल का भिनक पड़ेगी कान। कदे तो आपकी पुकार पहुंचेगी, और जिस दिन आपकी पुकार पहुंच गई उस दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा। उस दिन आप मुक्त हो जाएंगे, उस दिन आप काल के जाल से बच जाएंगे, आपका परिवार धन हो जाएगा, अगले पिछले मुक्त हो जाएंगे। इतनी मोहब्बत, इतनी मेहर सद्गुरु बरसा देंगे। इसलिए अरब खरब में एक हाथ जाता है ना, सब नहीं। अरब खरब में कहते हैं गुरुदेव, चलते कितने हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई दान करता है, कोई पूजा करता है, लेकिन अटक जाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। इसलिए महाराज जी हिदायत देते, नहीं भाई काचा मन मत कर, उदासी मत ला। सदगुरु नजर निहाल हैं, रहे जो सन्मुख कोय। नितानंद एक पलक में लोहा कंचन होए। जे हम सन्मुख रहेंगे ना, तो नजर निहाल दयाल सतगुरु है, लोहे रूपी हमारे विचारों को और हमारे शरीर को कंचन कर देंगे, हमारे अपने आप को कंचन कर देंगे सतगुरु। इसलिए अपने सतगुरु को मत बिसरो। दिल दर्पण काई लगी कर्म भरम रहा छाए। दिल रूप दर्पण पे कर्म भरम का काई लगी हुई है और कर्म भरम छा रहे हैं, जो हमें भ्रमित करते हैं, हमारे भीतर संशय पैदा करते हैं, हमारे भीतर अविश्वास पैदा कर देते हैं, जिसको देख के हमारा मन डगमगाने लग जाता है, जिसको देख के हमारे मन में बौखलाहट आने लग जाती है। क्या हम जब लगे, ये सोच के लगे कि कोई देखेगा, कोई मदद करेगा,
क्या हमारे भीतर दुनिया की मांग है? वो दिन याद करो जो पहले दिन था। दुनिया को देख के नहीं, सतगुरु को देख के उनकी रहमत को स्वीकार करना है। उनकी दया हमारे ऊपर बनी रहे। सदगुरु रजा तुम्हारी, यहां जो कुछ कीजो जी तेरी रजा है, मंजूर है, जो चाहे सो करो। तब ऐसा भाव पैदा होता है, ऐसा समर्पण आता है। तो गुरुदेव कहते हैं दिल दर्पण काई लगी, कर्म भ्रम रे छाए। जो कर्म भ्रम छा रहा था ना, गुरु पूरे मंजन किया, शब्द मस्कला लाए, शब्द के से मंजन कर दिया, साफ कर दिया। अरस परस झांकी लगी, फिर मुख से मुख बतराए। आमने सामने झांकी लगी, फिर मुंह से मुंह बात करने लगा। मैं भी उसको देखता और वो भी मुझे देख रहा है। देखे देखे ऐसा हो जा, मिट जा धोखा, फिर हो जा एक, फिर दो नहीं रहे। अरस परस झांकी लगी, मुख से मुख बतराए। नितानंद दिल नूर का सतगुरु दिया दिखाए। मेरे सतगुरु ने दिखा दिया। ऐसी कृपा की सतगुरु ने। जब परिपक्वता बनती रही तो गुरुदेव ने दया करी और दिखा दिया। मन भौरा था, मन भौरा काला हुआ, लेत विषय की बास। विषयों में मगन था मन। नितानंद उज्जवल हुए, चरण कमल गुरु पास। सदगुरु के पास बैठ के उज्जवल हो गए, निर्मल हो गए। मन में परिपक्वता आने लगी, पवित्रता आने लगी। सहज में ही अवगुण छूटने लगे, क्योंकि रुचि खत्म होने लग गई। क्योंकि चाव है ना सतगुरु से मिलने का, भाव है ना सतगुरु को पाने का, देखने का। जब ऐसा चाव बना रहा, ऐसा भाव बना रहा, तो सदगुरु बंदी छोड़ने दिन ही बंद छुड़ाए। स्वामी नित्यानंद दयाल बंदी छोड़ने बंद छुटा दी। नित्यानंद निर्भय हुआ, यह सुख कया न जाए। भय रहित हो गया, निर्भय हो गया, अब कोई भय नहीं। और ये सुख अपने मुख से कह नहीं सकते। जो सतगुरु ने कृपा करके बख्शा है वो अब कहा नहीं जा सकता। क्यों? गूंगा हुआ, बहरा हुआ, जानत हुआ अनजान। गूंगे वाली सहन होगी, कहा नहीं जा सकता। गूंगे ने एक सपना देखा, किस विद बोले बाणी। सहन करे और मगन जीव में, जिन जानी तिन जानी। जान लिया तो फिर वो इतना आनंद है कि शब्दों में कहने को नहीं आता है। गूंगा बहरा हो गया, कहा नहीं सकते। वो परमानंद आपके भीतर भी घटे, पर सतगुरु की रहमत, सतगुरु के श्री चरणों में लगे रहे। संघर्ष का मार्ग है, ध्यान रहे। अपने आप को मिटाने की हिम्मत है तो कदम रखना। पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा। और जब इतनी हिम्मत रख दी और जब घटना घट जाएगी तो पिया का मार्ग सुगम है, सुगम भी है। बस एक इस दौड़ को, इस बॉर्डर को क्रॉस करना है जहां माया की बासा है। यहां कर्म भ्रम छाया हुआ है, यहाँ भ्रमित हैं हम, भटक जाते हैं। बस इस बॉर्डर को क्रॉस करना जहां भटकाव की दूरियां समाप्त हो जाए, जहां कर्म भ्रम के दौड़ भी समाप्त हो जाए, जहां भ्रांति भी खत्म हो जाए। बस इस दौड़ को खत्म करने के लिए लगे रहना है। और जिस दिन गुरु का, सतगुरु का हाथ सिर पे रखेंगे, गुरुदेव दया मेहर करेंगे, उस दिन तो ये जीव कंचन हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं
नितानंद गुरु चरण के होए रहो पापोस, जय गुरु तोड़ बगाए दे तनिक न कीजे रोस। अधीन सरल सहज हो जाएं उस परमपिता परमात्मा के, अपने सदगुरु के। चित्त में जरा सा भी रोष ना आए, इतना भाव ताकि अहंकार ना बन पाए। इसलिए कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुम है, चुन चुन काटे खोट, अंदर सहारा दे रहा बाहर मारे चोट। फिर कहते हैं सदगुरु तोड़ बगाए दे, पड़ो द्वार दरबार, एक पलक की मेर में वो लेंगे फिर सुधार। फिर सुधार कर देंगे, वे सदगुरु दीन दयाल हैं, वो सुधार देंगे। इसे अपने अवगुणों स्तन का पहना करूं, पढ़ूं गुरु के पाव, तो भी थोड़ी बात है, अधिक गुरु का भाव। मैं गुरु चरणों में दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं, बड़ा भाव बना रहे तो भी थोड़ी बात है। वो सतगुरु आप अगमपुर भासी, वो सतगुरु आप बंधन काटने वाले, जन्म जन्म के दुखों से पिंड छुटाने वाले। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो उसको नहीं पा सकते हैं। शिव विरच नारद मुन ध्यान है, वेद पुराण पुकारा। गुरुदेव कहते हैं दिन रात ध्यान, शेष मेष रटना ले गाँव, तो भी लख न पारा। वो इतना अपार अनंत है, शेष महेश रसना ले गाँव, तो भी लख न पारा, उसका पार नहीं पाया जा सकता। और वो हमारे भीतर घट जाए, वो हमें लखा दे, तो कितनी रहमत है। ये सदगुरु की दया है। इसलिए आप अपने भीतर में राग द्वेष मान ईर्षा द्वेष अहंकार छल कपट ना आने, आप जैसे भी हैं स्वीकार हैं। बस आप प्रेम भक्ति श्रद्धा विश्वास अपने भीतर में चाहो। आप अपनी ज्ञान की बातें मत लाओ, ये उलझन है, आपको भटका देंगे। क्योंकि आप अहंकार आ जाएगा आपके भीतर, मैं तो ये भी जानता हूँ, मैं तो ये भी जानता हूँ। अगर आपने अपने आप को नहीं जाना तो आप कुछ नहीं जानते हो। इसलिए कई बार ऋषि मुनियों को सुना होगा, संतों को सुना होगा कहते हुए, जो आप ले रहे हैं वो छोड़ के मेरे पास आ जाओ। कोरा कागज, ताकि उसके ऊपर मैं साइन कर दूं, लिखूं नाम, उसके ऊपर राम का नाम लिख दूं। कोरा कागज, दिल कागज में चढ़ गया, हमारे जी जिक्र करते हैं ना, उस कागज में चढ़ जाएगा, आपका नाम चढ़ जाएगा। और वो तभी संभव है जब आपके भीतर केवल और केवल प्रीत रह जाएगी और कुछ नहीं, प्रेम। और दुनिया के किसी ज्ञानी ध्यानी त्यागी वैरागी को देख के प्रभावित नहीं। बहुत मिलेंगे चमत्कार करने वाले, बहुत मिलेंगे। ज्ञानी ध्यानी पंडिता सिद्ध मुनीश्वर कोट, नितानंद माने नहीं रह गुरु की ओट। भाई अपने सदगुरु शरणा, और कुछ नहीं। ऐसा भाव होगा तो देर सवेर गुरु महाराज की कृपा होगी, अरे जीवन सहज में छुटकारा हो। धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहित।